Hi everyone, welcome to Social Verse. I am Anshika, and in this video, I will cover that why sociology is important for sociological perspective and society as well. So first of all, we will study that why it is important for sociology. The first thing is that it develops critical thinking. It helps us question taken for granted norms, values and practices. मतलब कि ऐसे नॉर्म्स, ऐसे वैल्यूज़ है, ऐसे प्रैक्टिसेस जो बहुत ही ग्रांटेड ले रखे हैं हम लोग. जेंडर रोल्स हो गया, जैसे अभी हम लोग के सोसाइटी में पेट्रियार्की चलती है. पेट्रियार्की से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, क्यों पेट्रियार्की चल रही है, कैसे चल रही है. खासी ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की, वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो मैट्रियार्की फॉलो कर रहे हैं. तो मैट्रियार्की क्या है, हम यहाँ पे फैक्ट्स पढ़ते हैं. इट्स ऑल अबाउट फैक्ट की फैक्ट है क्या सोशोलॉजी में. The second thing is that it broadens our vision. It encourages us to see beyond personal experience and understand social patterns. मतलब कि ये हमें हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के अलावा, हमारे सोशल पैटर्न्स के अलावा हमें ये दिखाता है कि सॉरी हम मतलब कि हमें ये इनकरेज कराता है. देखो, हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर अ पर्सन एक गांव में रहा है, एक विलेज में रहा है, और वो सिटी में बाद में मूव ऑन हुआ है, ठीक. और उसने सोशियोलॉजी कभी नहीं पढ़ी. बाद में जब वो सिटी में आया तो उसने सोशियोलॉजी का पढ़ना स्टार्ट किया. बट पहले वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पर्सन था, मैं बोल सकती हूँ, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. तो वो बहुत कास्ट को समझता है कि हाँ, कास्ट ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन ऊपर नीचे समझने लगता है. बट पहले कास्ट की चीज़ें क्या थी, पास्ट क्या था, एंशियंट क्या था, पास्ट क्या था, हिस्ट्री सेम चीज़ है, सॉरी, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. ये सारी चीज़ें एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट ही समझ सकता है मे बी. और ये सोशल मीडिया के टाइम में तो सबको नॉलेज है, आज के टाइम पे बहुत ही नॉर्मल सी बात है. द थर्ड थिंग इज़ एक्सप्लेन सोशल बिहेवियर. It shows how individual actions are shaped by culture, institutions and history. इसका मतलब ये होता है कि ये दिखा रहा है कि किस तरीके से किसी इंडिविजुअल का एक एक्शन शेप हो रहा है कल्चर से, इंस्टीट्यूशन से, हिस्ट्री से. यानी कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, मेरा पर्सोना कैसा है, मेरा ऑरा कैसा है. सिंपल सी बात करूँ, वो कैसे पता चलेगा, मैं किधर रह रही हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या रही है, मेरा कल्चर क्या रहा है. हम वैसे ही बिहेव करेंगे. मैं जिधर से बिलोंग करूँगी मैं उस तरह बिहेव करूँगी. बहुत सिंपल टर्म में समझते हैं. तो ये सोशल बिहेवियर दिखाता है किसी भी एक पर्सन का या किसी भी एक सोसाइटी का कि कैसे वो शेप हो रहा है. द फोर्थ थिंग इज़ इट कनेक्ट्स पर्सनल एंड पब्लिक इशूज़. मतलब कि ये पर्सनल और पब्लिक इशूज़ को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करता है. It teaches us to link private troubles, example unemployment, with wider social structures. मतलब कि हमारा कोई पर्सनल रीज़न, एग्जाम्पल ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट का ले लो, ठीक है. दैट एनी पर्सन इज़ अनएम्प्लॉयड. अब देखो, अनएम्प्लॉयड है, चाहे उसके पास स्किल नहीं है, ठीक, डेवलप्ड, वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है. बट हियर द बिगर रीज़न इज़ दैट कि उतनी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं इधर, या फिर जॉब मार्केट में कुछ चेंजेस हुए हैं. तो वो कहीं ना कहीं आपका एक छोटा सा स्टेप या आपका खुद का पर्सनल रीज़न बहुत बड़ा सोसाइटी को इम्पैक्ट डाल रहा है. ओके, आप समझते हैं फॉर सोसाइटी. द फर्स्ट थिंग इज़ इट आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम्स. सबसे पहला तो ये, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स पढ़ रहे हैं. तो थ्रू फैक्ट्स हमें ये सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा है, चाहे वो इनइक्वलिटी हो, पॉवर्टी हो, क्राइम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कुछ भी हो. द सेकेंड थिंग इज़ ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. यानी कि इट प्रोवाइड्स रिसर्च दैट हेल्प्स गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. द थर्ड थिंग इज़ इट प्रमोट्स सोशल हार्मनी. इट विथ इनकरेजेस टॉलरेंस, डाइवर्सिटी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस. यानी कि सोशियोलॉजी पढ़ने से समझ रहे हैं हम, तो हमें क्या हो रही है, किसकी नॉलेज हो रही है, कास्ट की नॉलेज हो रही है कि कास्ट सिस्टम बनाया गया तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा. रीज़न समझ रहे हैं हम. एज अ यहाँ पे इनइक्वलिटी के पर्पज़ से नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमारा पर्पज़ पढ़ने का ये है कि कास्ट सिस्टम है क्या, हम सारा फैक्ट्स पढ़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, पेट्रियार्की, मैट्रियार्की, ये सब
फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें माइंड में नहीं जा रहा, हम समझ रहे हैं कि अच्छा ये सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कर रही है। हमें कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी है हम इसको इनकरेज कर रहे हैं कि हर पर्सन का जो कल्चर है वो मैटर करता है, वेदर वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, या चाहे वो फारसी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, उसका कल्चर मैटर करता है। हर एक इंडिविजुअल की लाइफ्स मैटर करती है, जो कि इंडिया में अभी मैटर नहीं कर रही है। ओके, ड्राइव सोशल चेंजेस, द फोर्थ पॉइंट विच इज़ इट ड्राइव सोशल चेंजेस। इसको देखो, इसका मतलब क्या होता है, इट इंस्पायर्स रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स टुवर्ड जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब सोशल चेंज की ओर बढ़ता है। देखो एग्जाम्पल लो, राजा राम मोहन रॉय, एक जिनको हम पढ़ते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय ने सोसाइटी को समझा, पढ़ा कि अच्छा यहाँ पे ये दिक्कत है, सत्ती की दिक्कत है और बहुत सारी दिक्कत थी। इन्होंने बहुत ही इंस्पायर हुआ कि हमें रिफॉर्म मूवमेंट लाने हैं, जस्टिस के लिए, फ्रीडम के लिए, विमेन की इक्वलिटी के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये सोशल चेंज ला रहा है हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट Raja Ram Mohan Roy is considered as the father of Indian Renaissance because he challenged social levels like sati, child marriage, caste discrimination, promoted education, women rights, rational thinking and freedom of speech। और ऐसे काफ़ी लोग हैं, जैसे सावित्री बाई फुले, उन्होंने पहला विमेन के लिए स्कूल खोला था, पढ़ाई एजुकेशन के लिए, जो कि पुणे में खुला था। और ऐसे बहुत सारे सोशलिस्ट ने रिफॉर्मिस्ट बोल सकते हैं, बट हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि सोशल चेंज हमारी सोसाइटी में आ रहा है। दस बिकॉज हम किसी चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, फैक्ट्स जानेंगे, तब जाके हम सोशल चेंज को लाने की कोशिश करेंगे। सो इन कंक्लूजन हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट सोशियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स see the world with a broader lens and help society grow in a fairer and more informed way. Thank you.